आज हम लोग केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना है मोल कंसेप्ट के बारे में। क्योंकि मोल कंसेप्ट जब अच्छे से आप समझ जाएंगे तभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा और उसका सारा न्यूमेरिकल बनेगा, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी न्यूमेरिकल है सब किस पर आधारित होता है? मोल कंसेप्ट पर ही होता है। यानी उसका जो बेसिक कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट से ही मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट में हमें मोल को समझना होता है। मोल क्या होता है? मोल यानी एक मोल। यदि हम एक मोल की बात करते हैं, एक मोल, तो एक मोल का मतलब क्या होता है? सुनिए, एक मोल का मतलब है यदि आप द्रव्यमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे? द्रव्यमान, मास निकालते हैं एक मोल का, तो मास दो चीज का निकलेगा, एक तत्व, एक परमाणु का और एक यौगिक तत्व का, एक यौगिक का। तत्व या तो हम परमाणु भी बोल सकते हैं और दूसरा होगा यौगिक, या हम क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। इंग्लिश में होगा एलिमेंट, एलिमेंट और एटम। एटम हो जाएगा और इधर क्या होगा? कंपाउंड या मोलिक्यूल होगा। क्या हो गया? मोलिक्यूल। तो एक मोल का यदि द्रव्यमान निकालते हैं, मास निकालते हैं, तो एक मोल का मास कितना होता है? तो एटम, एलिमेंट या अमाउंट का मास यदि हम देखते हैं तो ये होता है मास नंबर के बराबर होता है। क्या होता है? मास नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। तो एक मोल का जो द्रव्यमान होगा, किसी भी तत्व के एक मोल का द्रव्यमान होगा द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। अब द्रव्यमान संख्या आप लोग याद किए होंगे, जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 ग्राम, है ना। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 ग्राम। तो वही हुआ एक मोल। 14 ग्राम नाइट्रोजन लेंगे 1 मोल, 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे 1 मोल, 23 ग्राम सोडियम लेंगे, क्या होगा? 1 मोल होगा। बात समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, यानी एग्जाम्पल भी दे देते हैं। 16 ग्राम क्या हो गया? ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। उसके बाद 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो गया। यौगिक यदि हम बात करते हैं एक मोल में, तो क्या होगा बता सकते हैं? मोलिक्यूलर मास होगा। क्या होगा? मोलिक्यूलर मास या मोलर मास, या तो क्या होगा? मोलर मास होगा, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, गलत बात नहीं करना है। एक मोल यदि कोई यौगिक है तो उसका कितना द्रव्यमान होगा? उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। और आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आप लोग सीखे थे, जैसे कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44 ग्राम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है बताए? 100 ग्राम होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना होता है? 98 ग्राम होता है। कैसे निकलता है? ऊंची पढ़ाया हुआ है। 98 ग्राम यदि सल्फ्यूरिक अम्ल है तो उसमें कितने मोल होगा? 1 मोल होगा। 100 ग्राम यदि कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें कितने मोल होगा? 1 मोल होगा। 18 ग्राम जल है तो उसमें कितने मोल होगा? 1 मोल होगा। तो द्रव्यमान के केस में समझ में आ गया ना 1 मोल क्या होता है? यानी 1 मोल का मतलब क्या है? आणविक द्रव्यमान। 1 मोल में कितने द्रव्यमान होगा किसी यौगिक का? तो उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। 1 मोल में कितने द्रव्यमान होगा किसी तत्व का? तो उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। कोई दिक्कत? ये हो गया मास के केस में। यदि आप देखते हैं वॉल्यूम, आयतन के केस में, आयतन के केस में देखा जाए तो 1 मोल में कितना आयतन होता है जानते हैं? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। बस गैसीय स्टेट में होना चाहिए, वाष्प अवस्था में हो या तो गैसीय अवस्था में हो।
तो गैसीय अवस्था में रहेगा और कोई 1 मोल है तो उसका आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। कुछ भी है, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, लिथियम हो, जलवाष्प हो, 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल का आयतन, मुंह खोलिए, 22.4 लीटर 1 मोल का आयतन। तो आयतन का तो सिंपल हो गया, ये तो सबका अलग निकालना पड़ता है आणविक द्रव्यमान, लेकिन उसका कोई है निकालने की जरूरत, सबका 22.4 लीटर। अब यदि हम कणों की संख्या की बात करते हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, कणों की संख्या यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या की बात करेंगे तो वो होगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। 6.022 इंटू 10⁻20 क्या होता है 3, इतना कण होगा। 10⁻23 कण होंगे 1 मोल में, समझे। 1 मोल में इतना कण होंगे। अब किसी में कण लिखाएगा तो किसी में परमाणु लिखाएगा, तो किसी में आयन लिखाएगा, किसी में अणु लिखाएगा। ये अलग अलग डिपेंड करेगा कि आप किसके कण निकाल रहे हैं। जैसे कि देखिए क्या देखना है कि Na बराबर एवोगाड्रो नंबर जो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम भी होंगे, मोलिक्यूल्स भी होंगे, या आयन भी होंगे, या पार्टिकल्स भी होंगे, या क्या होंगे पार्टिकल्स भी होंगे। मतलब इतना एटम्स भी होगा, इतना मोलिक्यूल्स भी होगा, इतना आयंस भी होगा, इतना पार्टिकल्स भी होगा। मतलब अलग अलग वर्ड का प्रयोग हो रहा है। वो किसके आधार पर होगा, तो वो आधार पर होगा कि आप किस चीज का कण निकाल रहे हैं। जैसे कि देखिए हम ले रहे हैं 1 मोल जल अणु H2O अणु। 1 मोल क्या है जल अणु, अणु का मतलब मोलिक्यूल। 1 मोल जल अणु ले रहे हैं तो इसमें कितना होगा, इसमें होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होगा। अब यहाँ पर अणु लिया तो अणु लिखाया। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, और नहीं तो फिर घर में जाके इसको देखना है दोबारा। 1 मोल यदि ले रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, चलिए होने दीजिए। यदि 1 मोल लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु, क्या ले रहे हैं हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं H परमाणु। 1 मोल ले रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या लिखना है यहाँ पर परमाणु लिखना है, एटम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। समझ में आ रहा है। यदि 1 मोल रह गया, 1 मोल रह गया Na+ आयन, सोडियम आयन, क्या रह गया सोडियम आयन, तो क्या लिखना है 6.022 इंटू 10⁻23 आयन लिखना है। क्या लिखना है आयन लिखना है। तो इस समझ में आया कंसेप्ट। तो कभी आइटम का भी प्रयोग होगा, कभी मॉलिक्यूल का भी, कभी आयन का भी, कभी क्या होगा पार्टिकल्स का भी, लेकिन संख्या उतने रहेगा। कितना Na बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब पूछ देगा कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो इतना मॉलिक्यूल होगा। नहीं, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु में कितने परमाणु होंगे, इतना परमाणु होगा। 1 मोल एक मोल जल में कितने अणु होंगे, इतना ही अणु होगा। 1 मोल क्लोरीन आयन में कितने आयन होंगे, इतना ही आयन होगा। मतलब आयन पूछा तो इतना आयन, जल अणु पूछा तो इतना अणु, कोई दिक्कत इसमें, कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मोल का अर्थ समझ में आ गया ना। तो 1 मोल का अर्थ 3 केस में निकालना होता है, मास द्रव्यमान के केस में, आयतन वॉल्यूम के केस में, और कणों की संख्या के केस में, जो इधर एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई दिक्कत। अभी निकालने के लिए कणों की संख्या के लिए चलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या। मतलब मोल कंसेप्ट में 3 भाग बताए थे, एक मास के केस में, वॉल्यूम के केस में, और एक कणों की संख्या के केस में, है ना। तो अभी कणों की संख्या के केस में डिस्कस कर रहे हैं। तो बताइएगा, एक यदि मोल की संख्या ऐसे पढ़ाए थे कि 1 मोल में कितना होता है,
अभी तो पढ़े थे ना, एक मोल में क्या होता है 6.0022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है, या तो इतना आइटम्स होता है, या तो मॉलिक्यूल होता है, या तो फिर आयंस होते हैं। या तो क्या होते हैं, आयंस होते हैं एक मोल में। कोई दिक्कत, अंग्रेजी में दिक्कत नहीं हो रहा है ना। अब बताइए, यदि इधर दिल रहेगा मोल की संख्या दिया रहेगा, क्या रहेगा, मोल की संख्या। तो यदि आपका मोल की संख्या दिया रहेगा और कणों की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कणों या परमाणुओं या अणुओं, परमाणुओं या क्या हो गया अणुओं या आयनों, यही होगा ना। इसकी संख्या निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे, इसकी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻, या तो इसको बाद में लिखते हैं, मोल की संख्या में, मोल की संख्या में गुना कर देना है किससे 6.022 इंटू 10⁻23 से। क्या समझे, मोल की संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे 1-2 मोल है तो कितने कण होंगे, तो इससे गुना कर देना है 2 को। 4 मोल है, कितने कण होंगे, तो इसको क्या करना है 4 से गुना, तो मोल की संख्या गुने इतना, तो आपको मिल जाएगा कणों के अणुओं के या तो आयनों की संख्या मिल जाएगा। कणों के अणुओं को या परमाणुओं की संख्या निकालना है तो मोल की संख्या को इतना से क्या करना है, गुना कर देना है। कोई दिक्कत। अब इसी में देखिएगा, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में कि 2 मोल H2O में कितने अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं। तो आप क्या करेंगे बता सकते हैं, अणु की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, अणु की संख्या। तो आप क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 6.022 इंटू 10⁻23, तो हो जाएगा 4 4 0 6 दूनी 12 गुने 10 पर पावर क्या हो गया 23 अणु हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि दिक्कत हो रहा है। 2 मोल जल में कितने अणु होंगे, तो क्या है अणुओं की संख्या करना, तो 2 को उससे क्या करना है गुना कर देना है। इसी प्रकार से आ जाएगा दूसरा नंबर, देख लीजिए आ गया 4 मोल, या 4 मोल के जगह पर करते हैं 100 मोल, 100 मोल CO2 में कितने अणु होंगे या कितने कण होते हैं, कितने अणु होते हैं। तो क्या करना है, हाँ अणु की संख्या निकालना है, तो क्या कर देना है 100 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा 6.022 इंटू 10 पर क्या होगा 25 अणु हो जाएगा। 2 शून्य और बढ़ गया ना, तो 2 पावर बढ़ गया, इतना अणु हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसी में दूसरा समझना है, क्या समझेंगे, अब मोल की संख्या निकालना है तो कैसे निकालिएगा, अब क्या निकालना है मोल की संख्या, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या हो जाएगा, कणों या आयनों या परमाणुओं या अणुओं की संख्या ऊपर हो जाएगा, इसकी संख्या क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो गया नीचे हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। इससे आपका बनाने में न्यूमेरिकल बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह से समझने से कण मोल की संख्या कहेगा निकालने के लिए, अणु की संख्या दिया रहेगा तो अणु की संख्या ऊपर और ये नीचे, आयनों की संख्या दिया रहेगा तो आयनों की संख्या ऊपर और ये नीचे, कणों की संख्या कहेगा निकालने के लिए, कणों की संख्या दिया रहेगा तो कणों की संख्या ऊपर और ये क्या हो गया नीचे, बन जाएगा आराम से। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, दूसरा नंबर का हो गया, एग्जाम्पल में 1 नंबर में समझिए,
3.011 इंटू 10⁻24 24 आयनों में सोडियम आयन इतना सोडियम आयनों में कितने मोल होंगे, यही क्वेश्चन है। 3.011 इंटू 10⁻24 Na+ आयनों में कितने मोल होंगे, इतना आयनों में कितने मोल होंगे ये पूछ रहा है। तो मोल की संख्या निकालना है, तो मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आयनों की संख्या ऊपर हो जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻24 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 क्या हो गया 3 हो गया। तो इससे कटेगा तो नीचे 2 होगा, ऐसे कटेगा तो ऊपर क्या होगा 10 होगा। तो 5 दूनी क्या हो गया 5 दूनी 10 यानी 5 मोल होंगे। कितने मोल हो जाएंगे 5 मोल होंगे। तो समझ में आ गए इसके कंसेप्ट में, कोई दिक्कत।